अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िंदगी जिंदाबाद। क्या हाल है? ठीक ठाक है? तबीयत से ठीक है? तो आज की बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज की जो बात है हमारी वो है पाकिस्तानी और इंडियन ड्रामों के बारे में। कि इन ड्रामों में देखें आप, एक ही चीज़ दिखाई जा रही है और वो ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए इंसान को मक्कार, चालाक और अय्यार होना चाहिए। इसके अलावा आप जितने भी इसको रिसर्च कर लेंगे, जितना भी इन ड्रामों के ऊपर आप गौर कर लेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि इसके अलावा किसी और चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। तो क्या ये जो अय्यारी, मक्कारी दिखाई जा रही है, क्या ये इंसान की ज़िंदगी है? क्या ये ज़िंदगी इंसान के लिए आइडियल ज़िंदगी है? तो इसका जवाब होगा कि हरगिज़ नहीं। ये जो ज़िंदगी इन ड्रामों में दिखाई जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को डिप्रेस कर सकती है, इंसान को परेशान कर सकती है और इसकी परेशानियों को मज़ीद बढ़ा सकती है। आजकल के ड्रामों में जो चीज़ दिखाई जा रही है और जिस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो यही है कि किस तरह एक औरत ने अपने घर वाले को, अपने खामद को कंट्रोल में करना है, अपनी सास की नज़र में अच्छा बनना है, अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों की नज़र में अच्छा बनना है और उसके लिए उसको कुछ भी गलत करना पड़ता है तो वो करती हुई दिखाई देती है। तो इससे मामलात रोज़ बरोज़ बिगड़ते चले जा रहे हैं और उससे हमारे मुआशरे के ऊपर एक नेगेटिव असरात पड़ रहे हैं। और वो ड्रामे जो टीवी पे देखे जाते हैं वो किसी न किसी सूरत हमारे घरों में पहुंच रहे हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि उन ड्रामों का असर जो है हमारे आम घरों तक आ रहा है, जिससे ओवरऑल मुआशरा जो है रोज़ बरोज़ परेशानियों में मुब्तला होता जा रहा है। तो इसका तदारक बहुत ज़रूरी है। इसका तदारक क्या है कि हमें इस रमज़ को, इस तरीक़ाकार को बदलना होगा और इसको उस सिमत में लेके जाना होगा जहाँ पे ये ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत करके पेश करें। देखें, एक दौर था कि जब लोग मीडिया का दौर नहीं होता था, ये टेलीविज़न का और आजकल ये जो भरमार पड़ी हुई है इसका दौर नहीं था, तो लोग आपस में इकट्ठे बैठते थे, वो एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते थे, कुछ लोग उनको समझाते थे। अगर बहन भाइयों में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, वो लोग बैठ के डिस्कस करते थे और उन मामलात का हल निकल जाता था, उन झगड़ों का हल निकल जाता था और वो लोग फिर दोबारा इकट्ठे होके बैठते थे और ज़िंदगी में ये मामला चलते रहते थे। लेकिन इसके बावजूद इंसानी कदरें थीं, एक दूसरे का एहतराम था, एक दूसरे की इज़्ज़त थी, एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म का इस तरह के ब्लेम और इस तरह की तोहमतें नहीं लगाई जाती थी और एक ख़ानदानी ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज के साथ चल रही थी। लेकिन अब वो मामलात दूर होते जा रहे हैं क्योंकि अब लोग इकट्ठे बैठते नहीं, शेयरिंग नहीं करते और किसी को अपना बड़ा नहीं मानते, किसी को अपना बुजुर्ग नहीं मानते। उसकी वजह से मामलात मज़ीद बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं। अब हम इनको ठीक कैसे करें, वो ठीक क्यों नहीं हो रहे, उसकी भी कुछ वजूहात हैं। वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि पहले लोग आपस में बैठते थे, अब बैठने के वो रवाज ख़त्म हो चुके। अब अगर कोई बैठता है तो वो टीवी के आगे बैठता है, अगर अब कोई बैठता है तो वो मोबाइल के आगे बैठता है, अगर अब कोई बैठता है तो वो अपने लैपटॉप के आगे बैठता है। इंसान इंसानों से कटते जा रहे हैं, इंसान इंसानों से दूर होते जा रहे हैं और वहाँ इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया जो रह गया है वो टीवी है, वो मोबाइल है, वो लैपटॉप है, वो इंटरनेट है। तो जब ये चीज़ें ही रह गई हैं जिनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन चीज़ों का बेटर और अच्छा यूज़ किया जाए। उसके लिए हमारे टेलीविज़न के जो हदायतकार हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो फ़नकार हैं, जो एक्टर हैं, उनको अब अपनी रमज़ को बदल लेना चाहिए।
उनको ज़िंदगी की खूबसूरती पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि किस तरह एक ख़ानदानी ज़िंदगी खूबसूरत ज़िंदगी हो सकती है। अपने ड्रामों का रुख बदलें और ज़िंदगी का एक जो खूबसूरत पहलू है उसको दिखाएं। और वो खूबसूरत पहलू क्या है? खूबसूरत पहलू ये है कि एक फैमिली दिखाई जाए ड्रामे में, और उस फैमिली में दिखाया जाए कि बेटा बाप की कितनी कदर कर रहा है, आने वाली बहू पूरे ख़ानदान की कितनी इज़्ज़त कर रही है, और उस बहू की मुआशरे में कितनी इज़्ज़त की जा रही है, और उस घर में उसको कितनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, और उसके साथ सारा ख़ानदान किस तरह प्यार कर रहा है, और इन सारों के प्यार की वजह से वो ख़ानदान कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। देखें, दुनिया का एक रूल है, एक कानून है, हम देखते आए हैं। सब बहन भाइयों ने वक्त के साथ साथ अपने घरों का मालिक बनना होता है, सब ने अलग थलग होना होता है, ये एक हकीकत है। अगर हमारा ये जो टीवी है इस सिस्टम को अच्छे अंदाज से दिखाना शुरू कर दे कि किस तरह एक फैमिली इकट्ठी रही, किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, किस तरह उन्होंने रिश्ते किए, किस तरह उन्होंने रिश्तेदारियों को बढ़ाया, और फिर किस तरह अमन के साथ मोहब्बत के साथ उन्होंने अपने अपने घर बनाए, और वो अपने अपने घरों में चले गए, और जाके वहाँ फिर भी वो एक दूसरे से उसी तरह मोहब्बत और प्यार के साथ मिल रहे हैं। ना कि सिर्फ यही दिखाया जाए कि किस तरह एक फैमिली इकट्ठी रही, किस तरह उसके अंदर एक नई औरत आई बीवी की सूरत में, और किस तरह लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ गए, किस तरह दस्तरों गिरेबां हो गई एक फैमिली, किस तरह उनका जो है वो शिराजा बिखर गया, और किस तरह वो ज़माने में रुसवा हुई वो फैमिली। तो ये जो चीज़ें हैं फैमिली की रुसवाई की, चालाकियों की, अय्यारियों की वजह से एक फैमिली का तबाह बर्बाद होना, इससे हट के अगर ऐसा इन्वायरमेंट दिखाया जाए कि कैसे एक फैमिली पहले दूर दूर थी और फिर कोई शख्स आया, उसने उस फैमिली को नज़दीक किया, उनमें आपस में प्यार हुआ, वो आपस में एक दूसरे की इज्जत करने लगे, और वो घर कैसे अमन का गहवारा बन गया। तो कहने का मतलब ये है, हमें अपने ड्रामों में ये चीज़ें दिखानी चाहिए कि हम अपने घरों को अमन का गहवारा कैसे बना सकते हैं, ना कि हम अपने ड्रामों में ये दिखाएं कि हम एक अमन के गहवारे घर को किस तरह मुंतशिर कर देते हैं। जब हम इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें टीवी पे दिखाएंगे, मीडिया पे दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे मामलात बेहतर होंगे, हमारी ज़िंदगी में मोहब्बतें बढ़ेंगी, और यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों, जीते रहें, आबाद रहें, खुश रहें, ज़िंदगी जिंदाबाद।